स्वागत है आपका फिर से लोकल लेंस विद नमित में। आज के व्लॉग में आपको एक ऐसे यूनिक हॉस्टल में लेके चल रहा हूँ जिसमें उत्तराखंड का लोकल कल्चर बहुत अच्छे से झलकता है और जो एक ट्रैवलर्स पैराडाइज है, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए नहीं बल्कि विदेश के ट्रैवलर्स के लिए भी। और ये हॉस्टल है उत्तराखंड में जोलीकोट से ऊपर चोपड़ा गाँव में। तो आइए मेरे साथ इस जर्नी में, जहाँ हम करेंगे कुछ लोकल पहाड़ी लोगों से बात, खासकर हमारे बूबू जी से। जानेंगे क्या है इस हॉस्टल की कहानी, उसके फाउंडर्स से। साथ ही बात करेंगे कुछ फेलो ट्रैवलर्स से उनका एक्सपीरियंस समझने के लिए, और करवाएंगे आपको इस हॉस्टल का डिटेल टूर और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ होती है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल लेंस विद नमित में। मैं हूँ आपका होस्ट नमित। आज हम आए हैं जोलीकोट से ऊपर चोपड़ा गांव में विस्ता हॉस्टल की कहानी कवर करने, और मिलेंगे हम कुछ लोगों से, कुछ फेलो ट्रैवलर्स से, और किसने इस विस्ता हॉस्टल की शुरुआत की उन लोगों से बात करेंगे, उनकी कहानियाँ कवर करेंगे। इस हॉस्टल में काफ़ी अच्छे कमरे बने हुए हैं और साथ ही साथ काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी हैं। जैसे कि ये एक छोटा सा शॉपिंग एरिया टाइप बना रखा है। बहुत छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, जैसे कि कुछ कपड़े हैं, कुछ बेकरी के आइटम्स हैं, बिस्किट्स विस्किट्स, और कुछ अपने लोकली सोर्स्ड जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। जो मुझे दिख पा रहा है वो है यहाँ पे जैम है, हनी है। तो इधर भी एक जगह है बैठने की, बड़ी क्यूट सी कोजी सी। तो यहाँ पे भी बॉनफायर का सेटअप और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सजाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे इसकी जो डाइनिंग स्पेस है वो वाले एरिया में है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगी हुई है और यहाँ पे आप बैठ के आराम से खाना खा सकते हो। और इनका जो सिस्टम है खाना ऑर्डर करने का भी बहुत सही है। या तो आप ये सीधा यहाँ पे बार कोड लगे हुए हैं तो आप उसको स्कैन कर सकते हो और सीधा एक वेब लिंक के थ्रू आप अपना खाना ऑर्डर करके डायरेक्ट आपकी टेबल पे वो खाना आ जाएगा। और अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ इसके हॉस्टल डॉर्मेट्री का। तो आइए मेरे साथ। तो अभी हमें एक डॉर्मेट्री में, तो ये जो पूरा हॉस्टल जो बना हुआ है ये पूरा जैसे अपने ट्रेडिशनली पहाड़ी कुमाऊनी घर होते थे उस वाले शेप में बना हुआ है। और अगर आप इसके इंटीरियर्स भी देखेंगे यहाँ पे तो पूरी मड वॉल है। तो ये पूरी मिट्टी की जो वॉल है वैसी बनी हुई है, और मैं बाहर से भी आपको दिखाऊंगा ये पूरा कैसे बना हुआ है। और तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डॉर्मेट्री में आप देख सकते हो 6 बेड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी ट्रैवलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं, जितने भी सोलो ट्रैवलर्स हैं, वो मोस्टली ऐसे डॉर्मेट्रीज में पसंद करते हैं रहना। तो ये उनके लिए बेस्ट रहता है। प्रॉपर्टी का टूर करने के बाद हमने किया अपना लंच, और आपको बता दूं कि विस्ता हॉस्टल का खाना बहुत ही लाजवाब है, एकदम घर जैसा। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके हम लोग शाम को निकल गए बूबू जी की ट्रैक पे। जी हाँ, इस ट्रैक का नाम ही बूबू जी ट्रैक है, जो हमारे बूबू जी करवाते हैं घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों के मज़े लेते हुए एक सनसेट पॉइंट पे ले जाके। वहाँ पहुँचने के बाद हमने अगल बगल के नज़ारों का लुत्फ उठाया और साथ ही बात की बूबू जी से। तो बूबू जी, सबसे पहले तो प्रणाम। हाँ, आपको बहुत बहुत। जी जरूर। और हाँ। तो बूबू जी, आप कब से हैं? मतलब पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए कि आपका क्या नाम है, किस गांव से हैं और कब से रहने वाले हैं आप यहाँ के? अब हमारी तो पैदाइश यहीं की है, अच्छा। पहले से ही यहीं रहते हैं ना। अच्छा, और आपका पैदाइश भी यहीं रहा। शुभ नाम? शुभ नाम राम सिंह जीना। राम सिंह जीना। जी। अच्छा, हाँ, और गांव कहाँ का हुआ आपका? गांव का नाम चोपड़ा। चोपड़ा गांव। हाँ। ठीक है। तो इस गांव में मतलब क्या ऐसी खासियत है इस गांव की, मतलब, और जिसको नहीं पता है, चोपड़ा गांव जोलीकोट से ऊपर की तरफ है। बहुत ही छोटा सा गांव है, और जो विस्ता हॉस्टल है वो भी चोपड़ा गांव के अंदर ही है। और अभी हम आए हैं एक बेहतरीन सनसेट ट्रैक में, थोड़ी देर में आपको इसके नज़ारे भी दिखाएंगे हम। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बूबू जी की ट्रैक नाम से ही ये फेमस है, ये ट्रैक। और बूबू जी हमारे कितनी उम्र है बूबू जी आपकी? मेरी 74 साल की 74 साल, 74 ईयर्स। और बूबू जी बिल्कुल हमारे एकदम एक्टिव, बिल्कुल ऐसे एज अ यंग मैन हमारे साथ इस ट्रैक पे चले हैं, हमें गाइड करते हुए। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बूबू जी। है। हाँ, अभी तो हम जैसे ये सनसेट ट्रैक पे आए हैं, बड़े हाँ, बेहतरीन नज़ारे हैं। हाँ, हाँ। और इसके आसपास की और कौन कौन सी जगह है जहाँ आप ले जाते हैं सब लोगों को? मैं यहाँ से वहाँ तक जाता हूँ, सुआधार तक। अच्छा। यहाँ से रास्ता है उधर को। अच्छा।
सुवाधार यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पर। अच्छा 4 किलोमीटर। हाँ। सुवाधार। 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 और दिन में वहीं लंच करते हैं। अच्छा। वहाँ घर है किसी का, अच्छा। तो वहीं दिन में लंच किया, हम्म। फिर वहाँ से वापस आए, सनसेट देखा, चले गए नीचे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और दूसरा ट्रैक इधर से है, मंदिर जाते हैं हम। मंदिर का क्या नाम हुआ? भूमिया नाम से है। भूमिया मंदिर। हाँ। ठीक है, तो हाँ। यहाँ पे 2 ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ और हैं। हाँ। जहाँ पे एक शुआधार बता रहे हैं, जहाँ पे पूरी एक हाँ। डे टाइम लंच के साथ एक्टिविटी होती है, हाँ। तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा एक भूमिया हाँ। धार, हाँ। हाँ। भूमिया नहीं भूमिया, हाँ, भूमिया मंदिर। भूमिया मंदिर, हाँ जी। हाँ। तो भूमिया मंदिर की भी एक हाँ। ट्रैक बता रहे हैं जो हाँ। है बहुत अच्छी। है ना, मंदिर भी बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा। मतलब हमने, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनने भी वैसे देखा, अच्छा। हमने भी वैसे देखा, पता नहीं कितने सालों से है, कोई पता नहीं है उसका। अच्छा। हाँ, उसका कोई परिणाम भी नहीं है कि इतने में बना या वो हुआ, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। हाँ, पूरे जंगल में है, वो टॉप में है जंगल। चलिए सही है, ठीक है बूबू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमें। धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम आपको। हाँ। और आप इसी तरह स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप देखो क्या है, ऊपर वाले की इच्छा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। वापस आके थोड़ा रिलैक्स करके हम पहुंचे विस्ता हॉस्टल के कैफ़े में, जहां हमारे देवांश भाई जो कि एक डेली बेस्ड लोकल आर्टिस्ट हैं, और कमल भैया जो कि चोपड़ा गांव के ही निवासी है, दोनों ने बढ़िया माहौल बनाया हुआ था गिटार और तबले के कॉम्बिनेशन के साथ। और यही तो खास बात है विस्ता हॉस्टल की, जहां सब लोग एक साथ जुड़ के हंसी खुशी उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ हमने अपने डिनर भी निपटाया और किया उस दिन का अंत। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल लेंस विद नमित में। और अभी हम हैं विस्ता हॉस्टल में, तो हमारा अभी चेकआउट है। मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट मस्त कर लिया है और बैठे हैं हम यहाँ के, जिसने इस पर्टिकुलर हॉस्टल के बारे में सोचा, जिसने ये शुरुआत की। और बात करते हैं दोनों हर्षित और शांतनु से कि कैसे शुरुआत की विस्ता हॉस्टल की। और ये जो विस्ता हॉस्टल है, मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक विस्ता स्टेज, जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशंस, बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की एक चेन है, उसके अंडर आता है। सो दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। और डेफिनेटली हम लोग इनके और भी अलग अलग जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो सब भी हम आपको दिखाएंगे अगले कुछ व्लॉग्स में। बट अभी के लिए हम लोग बात करते हैं कि विस्ता स्टेज की शुरुआत कैसे हुई है और विस्ता हॉस्टल की क्या कहानी है। तो भैया नमस्ते सबसे पहले तो दोनों को। बताओ भाई, कैसे शुरुआत की आप लोगों ने? तो शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी की हुई थी, विस्ता हॉस्टल की। Okay. और 2017 के अराउंड शुरुआत हुई थी। और मैं इससे पहले मुंबई में था, उससे पहले पुणे में कॉर्पोरेट जॉब, मैं रिसर्च एनालिस्ट था। और उसके बाद मुझे जब भी मैं छुट्टी में आता था, मुझे एक क्रेविंग सी फील होती थी वापस पहाड़ में जाने की। तो मीनवाइल शांतनु भाई वाज आल्सो ट्रैवलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द कंट्री। और तो ऐसे ही अलग अलग दिनों की जर्नी थी। एक जगह मिली कहाँ पर, जब हम लोगों ने से जब हमने इसकी शुरुआत करी, तो मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और मैंने सोचा यहीं कुछ बिजनेस करूँगा। हम लोगों ने भवाली में एक कुछ मोटर कंपनी अराउंड कुछ सोचा था, लेकिन इवेंचुअली बात नहीं बनी। 3 महीने बाद हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी। तो इसके जो ओरिजिनल ओनर्स थे राम सिंह जी, वो नीचे शिफ्ट हो गए थे रोड में 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि रोड आ गई थी गाँव में और पहले उनकी फैमिली यहीं रहती थी। तो ये जगह अबैंडन थी 4 साल से। अच्छा। तो ये पत्थर और मिट्टी का घर था एक। अच्छा। और यहाँ जगह जगह छत में छेद हो गए थे, अंदर पानी आ रहा था, और क्या कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई रह नहीं पा रहा था, रहने लायक भी नहीं थी जगह। तो यहीं से अब चैलेंज ये था कि 1 किलोमीटर दूर थी ये जगह, लेकिन चैलेंज भी क्या था, ये हमारे लिए गिफ्ट भी था, क्योंकि सिक्लूजन की वजह से यहाँ पर फिर एक अलग ही इन्वायरमेंट था। यहाँ मतलब जंगली चिड़ियाएँ एज इन बहुत सारी जानवर वगैरह सब आसपास, हिरन पहले तो यहाँ बिल्कुल पास तक आते थे। तो बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। हम लोगों ने इसे रिनोवेट करने का सोचा, इसे रिनोवेट किया, और काफ़ी अच्छी शुरुआत रही। सारा सामान 1 किलोमीटर दूर पैदल से आता था, मतलब जैसे बाहर का सामान कुछ हम लोगों ने लगाया नहीं ज़्यादा, यहीं के मिट्टी पत्थर, उसी बेस पे आपने देखा भी होगा, प्रॉपर्टी उसी से बनी है ज़्यादातर, यहीं के लोकल सामान से, यहीं से लोकल से हम लोगों ने सोर्स किया, यहीं का खाना खाया, और इस तरीके से इस जर्नी की शुरुआत हुई। फिर हम लोगों ने विस्ता स्टेज बनाया। शांतनु, जैसे मैंने शुरुआत करी, शांतनु भाई ट्रैवल कर रहे थे, कसार देवी में थे, कुछ टाइम बाद इन्होंने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। फिर आज 5-6 साल हो गए और हम लोग यहाँ पर हैं। बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन।
तो इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है पूरी प्रॉपर्टी का, ये सब कुछ तुम लोगों ने खुद ही डिज़ाइन किया है, मतलब जितने भी रूम्स के नाम वाम सोचे हैं वो सब चीज़ें? हाँ, सेल्फ डिजाइंड है। तो नाम के बारे में शांतनु भाई अच्छे से बताएंगे आपको। हाँ, हम लोगों ने थोड़ा सा डिज़ाइन, ये आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं की है। ये पुराना पहाड़ी आर्किटेक्चर है जो लगभग 50 साल से, तो बूबू को ही याद है कि ये मकान खड़ा हुआ है, और उससे पहले कितने पहले टाइम से लोग रह रहे हैं उसका आइडिया नहीं है। हम लोगों ने इसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट में कुछ चीज़ें ऐड की, जैसे मॉडर्न वॉशरूम्स, थोड़ी सी एस्थेटिक्स के अंदर हम लोगों ने काम करा। इसमें हर्षित का बहुत ब्रेन जाता है अभी, बल्कि जो हम नई प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो भी हर्षित के एस्थेटिक सेंस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो पहले पहाड़ी घर बहुत छोटे छोटे हाइट्स के होते थे, हम लोगों ने थोड़ा सा उनकी हाइट बढ़ाई, थोड़े एज ए सेड मॉडर्न वॉशरूम्स बना दिए, ऊपर एक कॉमन सिटिंग एरिया कर दिया। बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करा हम लोगों ने। हमारी कोशिश ये थी कि जो रॉनेस है उस जगह की, जो फील है वो जिंदा रहे, और एट द सेम टाइम जो फैसिलिटीज चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाए। बढ़िया 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 यार। और अगर मैं बात करूँ विस्ता स्टेज की, जो तुमने पूरा ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, वेर यू आर काइंड ऑफ टाइंग अप विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज वेल, तो इसका मतलब व्हाट आर योर एम्बिशंस की, मतलब विस्ता स्टेज का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब वेयर डू यू प्लान टू गो विद दिस? तो विस्टा स्टेज का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि कुछ डिस्क्रीट, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज अलग अलग लोकेशंस में, सीनिक लोकेशंस में मिले। विस्टा का मतलब ये होता है व्यू। ओके। तो अच्छा जहाँ से व्यू हो, मुक्तेश्वर जैसे प्रॉपर्टी है हमारी वाइबल बाय विस्टा स्टेज, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। और क्या कहते हैं, अपना भवाली से भी अच्छा व्यू है जहाँ अपना होटल विस्टा है, या विस्टा हॉस्टल है, यहाँ से तो ब्रेथ टेकिंग व्यू है। इससे पहले चौपटा में भी कैंप साइट थी हमारी, अभी वो हमने क्लोज कर रखी है, भीमताल में भी। अच्छा। तो क्या कहते हैं, वहाँ से भी व्यू बहुत ही मैस्मराइजिंग था। अच्छा। शांतनु भाई की भी एक पैरेलल एक्सपीरियंस होम करके कंपनी है। अच्छा। मुनस्यारी में बहुत सुंदर एक होम स्टे, और अच्छा। कौसानी में एक मड हाउस बहुत अच्छा। सुंदर, अभी आ रहा है कौसानी वाला जल्दी। हाँ। तो मतलब मेन हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव था व्यू, सस्टेनेबल ट्रैवल, सही है। और खुद ही मतलब था एक मन की लोकल एम्प्लॉय, लेकिन पता नहीं था कैसे करना है। हम लोगों ने एक चीज़ स्टार्ट करी, ये जैसे ना यहाँ से लोग माइग्रेट हो गए थे, लोगों को लगता था कि हम सड़क से इतना दूर क्यों रहे, ये तो अब रहने लायक जगह ही नहीं है, जब सड़क आई गाँव में 10-15 साल पहले। करेक्ट। तो यहाँ रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ नीचे लोगों ने घर बना दिए 1 किलोमीटर पैदल चल के, गाँव वालों ने सीमेंट ढो के, हाँ। जो सब माइग्रेट हो गए थे यहाँ से। तो रिवर्स माइग्रेशन पहली बार हम लोगों ने देखा है। इवन रिवर्स माइग्रेशन सिटीज से भी हुआ है। यहाँ नीचे कई ऐसे लोग हैं यहीं पर, यहाँ से 100 मीटर दूर, जो सिटी से वापस आ गए। तो ऑब्जेक्टिव खुद ही पूरा हो गया। और हमारा एक मन तो था, लेकिन पता नहीं था करना कैसे। तो ये कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और नहीं यार, बहुत इस बढ़िया, तरीके से बहुत बढ़िया, विस्तार चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड टू हियर दैट। और आपको बता दूं कि विस्टा स्टेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि दे आर यूजिंग ऑल द सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो इनका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करना भी है, और साथ साथ जितने भी हमारे पहाड़ के लोग हैं उनको एक रोज़गार देना भी है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जो ये उनके कोलैबोरेशन में जो ये काम कर रहे हैं, और दे आर वर्किंग टूवर्ड्स अ गुड सोसाइटी, गुड फ्यूचर of eco-friendly sustainable tourism. So I wish them all the best in their journey. Thank you Rohit bhai, thanks for coming here. Thank you. ठीक है, बाकी ये थी एक और कहानी जो कि लोकल लेंस विद नमित ने कवर करी है। So here in Vista Hostel again, and we have with us Ivan as our friendly guest from UK. So he's traveled all the way from UK to India, and he's currently staying here in Vista Hostel. So would just want to understand his experience. Like first of all, Ivan, welcome to our channel. Thank you very much. And just wanted to understand from like how did you first of all came to know about this particular place, and since you are already here, how are you liking this place? So it's pretty amazing. I was going to Rishikesh when I decided I wanted to go somewhere more peaceful and away from the beaten track, you know. And I arrived in Haldwani, and it was busy, and I was just looking for an alternative. Okay. And I was looking at Nainital and some other local cities, and this hostel came up, and the vibe was just amazing. From the pictures, you can feel it right away. And yeah, I arrived and stayed a few nights, left for an ashram, came back for a few more nights,
and the host is so generous. They even helped us with transport to Kasar Devi Oh, and spent some nights there, and I'm back again. all right. So since how long you've been here in around this area? This area, maybe 3 weeks. 3 weeks. Yeah, All right. yeah. All right. So you're loving the culture, the Loving food, it. everything. Everything, Everything's everything. The perfect. people, yeah. I hope India is treating you really well. Yeah, it feels like home, you know? It's nice. Great, great. Good to hear that. Good to hear that. So I wish you all the best for your adventurous journey and visit different places of India. So I'd like to. do you have any plans to, go somewhere else from here? Yeah, my next plan is to move along to Kashmir. Kashmir. Oh, very interesting, very interesting. I think Kashmir, you'll just absolutely love it. It's just a dream place for everyone. It seems that way. Perfect. I can't wait. Perfect. Great. Thank you, Ivan. Thank you for your time. No, thank you. और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि विस्ता हॉस्टल सिर्फ एक रहने की जगह नहीं है। ये एक एहसास है, एक सुकून है, एक अनुभव है, एक समुदाय है, एक अपनापन है, एक दास्तां है और एक दोस्ती है जो आप सिर्फ यहाँ आके ही महसूस कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से अपना प्लान बनाइए और यहाँ चले आइए। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। लोकल लेंस विद नमित का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंडिया के लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो लोग ये कर रहे हैं उनकी कहानी आप सभी तक पहुंचाना। और अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी हमें अपने चैनल में दिखानी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।